Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को शॉर्ट में ईसीजी या फिर ईकेजी भी बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? इसके नाम से ही पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रो मतलब कुछ तरह के इम्पल्सेस की बात हो रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, इस तरह के करंट की बात हो रही है। और कार्डियो का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है कि हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है। और ग्राम का मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह की ग्राफिकल वैल्यू है। तो इस टर्म से ही केवल हम जान सकते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक तरह की ग्राफिकल वैल्यू है जो हार्ट के अंदर जो इम्पल्सेस चलती हैं या जो करंट फ्लो होता है उसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की टेक्निक होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इसको और ब्रीफ तरीके से जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू इसको समझेंगे। तो डेफिनेशन इसकी क्या है स्टूडेंट्स? The body tissues and fluid conduct electricity well, so the electrical activity in the heart can be recorded on the skin surface using electrodes position on the limbs or chest। इस डेफिनेशन में देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं या जो बॉडी टिश्यूज़ के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी टिश्यूज़ के अंदर या बॉडी के अंदर तमाम सारे फ्लूइड्स होते हैं। इन बॉडी फ्लूइड्स के बारे में हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे। तो इनको आगे ट्रांसफ़र करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक तरह के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हम ये जान सकते हैं सिंपल टर्म में कि एक तरह का करंट होता है या एक तरह की इम्पल्सेस होती हैं जो इन बॉडी फ्लूइड्स को ट्रैवल करवाती हैं अपने अपने सूटेबल पाथवे में। सूटेबल पाथवे का मतलब क्या हुआ? जैसे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो बॉडी फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर, उसको हम ब्लड कंसीडर कर सकते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 6.5 से लेकर 7 लीटर तक ब्लड होता है। ये मेल और फीमेल में अलग अलग वेरी करता है कि मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। तो ये जो ब्लड है ये एक तरह का क्या है? बॉडी फ्लूइड है। अब ये बॉडी फ्लूइड कहाँ ट्रेवल करता है? ऑब्वियस सी बात है, जो उसके लिए एक सूटेबल पाथवे है जैसे कि आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, तो इन आर्टरीज और वेन्स में ये फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? किसी ना किसी एक इम्पल्सेस की ज़रूरत पड़ती है या एक कंडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक कंडक्शन कौन देता है इसको? इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन होता है वो क्या होता है? हार्ट। हार्ट क्या करता है? इस फ्लूइड को आगे ट्रैवल कराने के लिए आर्टरीज में क्या करता है? एक तरह का करंट देता है। ठीक है, तो ये जो करंट होता है इसी को हम एक ग्राफिकल वैल्यू में नोट करते हैं और इसी टेक्निक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी। ठीक है, अब ये नोट कैसे किया जाता है? तो इसके लिए एक स्पेशल सी मशीन होती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक तरह की मशीन होती है। तो ये क्या करती है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? एक तरह के रिसीविंग पॉइंट्स समझ लीजिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड्स को बॉडी के डिफरेंट जगह पर प्लेस किया जाता है, सच एज जैसे कि चेस्ट के पास, या ब्लड फ्लो कहाँ कहाँ हो रहा है, जैसे कि आपके अपर लिम्स हो गए, लोअर लिम्स हो गए। तो जहाँ जहाँ आर्टरीज या वेन्स है या जहाँ पर एक प्रेशर के साथ ब्लड पहुँच रहा है तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स सेट कर दिए जाते हैं या प्लेस कर दिए जाते हैं। कुछ क्लिप्स टाइप के होते हैं तो उन आर्टरीज के ऊपर इनको लगा दिया जाता है। फिर ये क्या महसूस करते हैं? जो इनके अंदर, जब आर्टरीज के अंदर, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो करता है तो आर्टरीज के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये क्या रीडिंग नोट करते हैं? जो आर्टरीज के ऊपर ब्लड के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको नोट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक ग्राफिकल वैल्यू बन जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी मशीन होती है? इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होती है वो मशीन इसको यूज़ की जाती है इससे। ठीक है, और इस टेक्निक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है या ईसीजी क्या होता है, या इसी का दूसरा नाम हमने क्या जाना? ईकेजी। ठीक है, अब इसके बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखा है इसमें आगे?
दिस रिकॉर्ड और ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, कि एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू आ रहा है, जो हार्ट या आर्टरीज के ऊपर ब्लड के द्वारा जो एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और प्रेशर कैसे अप्लाई हो रहा है, ब्लड को ट्रैवल करने के लिए एक तरह के कंडक्शन की ज़रूरत होती है या इलेक्ट्रिकल करंट की ज़रूरत होती है। और ये करंट कहाँ से जनरेट हो रहा है, हार्ट से, ठीक है। फिर ये करंट जो है उस फ्लूइड को आगे बढ़ाने के लिए या ट्रैवल कराने के लिए कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। तो इसी करंट को ही नोट डाउन किया जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल रहे थे, ठीक है। ये एक तरह का ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट शोज द स्प्रेड ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय द एसए नोड। अब मैंने जब हार्ट आप लोग को बताया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें क्या बताया था, जो सबसे पहला चैम्बर होता है राइट एट्रियम, वहाँ पर एक नोड होता है जिसे बोलते हैं सिनो आर्टेरियल नोड या फिर एसए नोड। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या जो करंट जनरेट हो रहा है, ये किससे जनरेट हो रहा है, सबसे पहले चैम्बर के पास जो एक नोड था जिसे एसए नोड बोल रहे थे, वहाँ से ये कंडक्शन स्टार्ट होता है। और फिर ये कहाँ पर जाता है, ये पहुँच जाता है एवी नोड के पास, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के पास। फिर उसके बाद कहाँ पहुँच जाता है, बंडल ऑफ हिस के पास। फिर उसके बाद सबसे लास्टली कहाँ पहुँचता है, परकिंजे फाइबर्स के पास, ठीक है। परकिंजे फाइबर्स के पास जब पहुँचता है तो वहाँ पर क्या हो रहा था, एट्रियम के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है। और एज रिजल्ट हमें क्या दिखा रहा था कि पूरा हार्ट जो है बीट होता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो ये बीट जो हो रही है, तो ये किसके थ्रू हो रही है, जो एक ये कंडक्शन हो रहा है या करंट जनरेट हो रहा है एसए नोड के थ्रू, तो इसी को ही हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है। कहाँ से जनरेट हुआ, एसए नोड से, ठीक है। और फिर आगे ये ट्रांसफ़र होता गया अलग नोड्स के पास, दूसरे नोड्स के पास, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसके फादर कौन है, मतलब इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेक्निक की किसने खोज की थी। तो इन्थो वैन विलियम इज़ नोन एज फादर ऑफ ईसीजी। तो इन्थो वैन विलियम जो थे वो उन्होंने ही इस टेक्निक की खोज की थी, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज़ द टेक्निक बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट आर स्टडीड। तो इलेक्ट्रोकार्डियम क्या है, कार्डियोग्राम क्या है, एक तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो पेपर पर आपने देखा होगा कि टेढ़ी मेढ़ी सी लाइनें बनी होती हैं, उसी को ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो पेपर पर रिप्रेजेंटेशन होती है। और ये किस टेक्निक के थ्रू किया जाता है, तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। और इसके फादर कौन है, इन्थो वैन विलियम, ओके। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन जो है वो किस में यूज़ होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जो टेक्निक है उसमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, मैंने शुरुआत में बताया। तो उसमें उस मशीन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं ईसीजी मशीन। तो इसके बारे में और जानते हैं, द मशीन बाय विच द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट आर रिकॉर्डेड। तो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होती है या शॉर्ट में ईसीजी मशीन, इसको याद रखिएगा। तो ये एक मशीन जो होती है, जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक डेटा जनरेट करती है, ठीक है, एक ग्राफिकल डेटा जनरेट करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पेपर पर ही ये अपना प्रेजेंटेशन दे सकती है। इसके लिए एक स्पेशल पेपर होता है स्पेसिफिक टाइप का, जिसमें कुछ छोटे छोटे से कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है। ये कॉलम जो होते हैं बॉक्स टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर एक बड़ा कॉलम होता है, फिर उसके अंदर कुछ छोटे कॉलम होते हैं, फिर उसके अंदर कुछ छोटे कॉलम होते हैं। तो कुल मिला के 16 बड़े कॉलम होते हैं। फिर एक कॉलम के अंदर फिर 16 छोटे कॉलम होते हैं मीडियम साइज़ के। फिर उस एक छोटे कॉलम के अंदर माइक्रो साइज़ के फिर 9 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो इस हर एक कॉलम में ये कुछ ना कुछ रीडिंग देती है, ठीक है। तो ये जो पेपर होता है जिस पे तमाम सारे ये कॉलम बने होते हैं, केवल ये ही पेपर यूज़ होता है इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वाली टेक्निक में या इलेक्ट्रो ईसीजी मशीन के लिए, ठीक है, जिस पर ये एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी हार्ट की, ठीक है। तो उसके आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड क्या होती है, इट रिफर्स टू द मार्किंग ऑन ईसीजी पेपर। मैंने आपको बताया ना कि जो स्पेशल सा एक ईसीजी पेपर होता है उस पर छोटे छोटे कॉलम, फिर सेमी कॉलम, फिर उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो कॉलम बने होते हैं। तो इसी के अंदर ये ग्राफिकल वैल्यू
नोट डाउन की जाती है और कंसीडर किया जाता है। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं, उस एक कॉलम को स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से सेट कर लिया जाता है और फिर देखा जाता है कि ईसीजी की क्या रेटिंग आ रही है। ईसीजी पेपर हैज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एट रेगुलर इंटरवल्स 1 mm एवरी फिफ्थ लाइन इज थिकेंड। ठीक है, तो एक जो मेन बड़ा कॉलम होता है तो उसके अंदर 4 छोटे कॉलम होते हैं। ठीक है, और हर एक कॉलम का जो पेरिफेरी होती है या लंबाई चौड़ाई होती है वो कितनी होती है 1 mm। ठीक है, मतलब एक कॉलम सबसे छोटा वाला जो सबसे अंदर वाला कॉलम होगा वो कितना बड़ा होगा 1 mm उसकी लंबाई होगी और 1 mm ही उसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, फिर ये 4 कॉलम एक साथ मिलते हैं, फिर ये मिलाकर एक बड़ा कॉलम बनाते हैं, फिर ये बड़े कॉलम मिलाकर फिर बहुत बड़े कॉलम बनाते हैं। तो इसी के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक इसका ईसीजी पेपर का एक डायग्राम भी दिया हुआ है। ये देखिए इसमें क्या है, कुछ बड़े कॉलम्स हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या है देखिएगा आप लोग, कितने कॉलम है 1 2 3 4 5 और टोटल करके इस एक कॉलम में 25 कॉलम है। फिर इस 25 कॉलम की जो लंबाई चौड़ाई होगी तो वो कितनी होगी 1 mm 1 mm। ठीक है, तो इस तरह से ये ईसीजी पेपर स्पेशली यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम ड्यूरेशन, इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है कि टाइम ड्यूरेशन, और उसको एक्सिस पर मेंशन किया जाता है। ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड होता है उसको वाई एक्सिस पर। एक इस तरह का एक इसमें डायग्राम बनता है कि ऐसे और ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको टाइम ले लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड, मतलब जितना करंट चल रहा है उसको नोट डाउन किया जाता है। तो कुछ इस तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन कॉलम्स के बीच में इस तरह से बनती जाती है। तो उससे नोट डाउन किया जाता है कि हर्ट के थ्रू कितना करंट जनरेट हो रहा है या कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको मेज़र किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं यूजेस के ऊपर। ठीक है, अब ये इस ईसीजी टेक्निक को यूज़ करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो इसमें हम क्या जानते हैं कि हार्ट का जो बिहेवियर किस बात पे निर्भर करता है कि हार्ट के अंदर कोई डिसीज़ तो नहीं है या कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि हार्ट का बिहेवियर कैसा है, हार्ट जो है हेल्दी कंडीशन में या अनहेल्दी कंडीशन में है, या अटैक आने वाला है, या उसको सफिशिएंट आयंस मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। इन सब चीज़ की रीडिंग्स के लिए क्या नोट डाउन करते हैं हम, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को नोट डाउन करते हैं। किसके थ्रू, ईसीजी टेक्निक के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या क्या डिटरमाइन करती है, हार्ट रेट को, हार्ट रिदम को, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, मतलब जितनी स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए उससे कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसको भी नोट डाउन करते हैं। पुअर ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल। ठीक है, अगर ब्लड को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलेगा या सफिशिएंट फ्लूइड नहीं मिलेंगे, हार्ट के अंदर कौन सा फ्लूइड फ्लो करता है, ओनली ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या है, हार्ट के लिए एक तरह का फ्लूइड है। ठीक है, यह बॉडी का सबसे मेजर फ्लूइड होता है। हालांकि बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, और अगर ब्लड की कंपोजिशन हम देखेंगे तो उसमें भी हम जानेंगे कि करीब करीब 90% पानी होता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, जो क्या डिसाइड करता है ब्लड की विस्कोसिटी को। ठीक है, तो अगर विस्कोसिटी ब्लड की कम या ज़्यादा है तो ब्लड का फ्लो भी कहीं ना कहीं वेरी करेगा। ठीक है, और हार्ट अटैक, अगर ब्लड में कोई ना कोई वाटर कंटेंट कम है या ब्लड की थिकनेस ज़्यादा है या आर्टरीज जो हैं, ये चैम्बर्स हैं, उनमें कोई ना कोई अटैक होने की संभावना है, या फिर कोई ना कोई आर्टरी डिसीज़ है। आर्टरी डिसीज़ क्या होती है, जैसे जो कुछ कोरोनरी साइनस का आपने डायग्राम कल जाना था, जो क्या कर रहे थे, ब्लड को खींचकर हार्ट तक पहुंचा रहे थे। अगर उनमें कोई ना कोई चोक हो जाती है, चोक का मतलब क्या हुआ, रुकावट आती है उन आर्टरीज़ में, बीच में कुछ ना कुछ फंस जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जैसे फैट सेल्स हो गई, वो आकर इकट्ठा हो जाती हैं, तो उसके अंदर से ब्लड आराम से फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसी के बाद ये धीरे धीरे जब कंडीशन क्रॉनिक होती जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, और हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट चैम्बर। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या हुआ, हाइपर का मतलब ज़्यादा और ट्रॉफी का मतलब सिकुड़ना। ठीक है, अगर हार्ट चैम्बर जो है वो शॉक खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिकुड़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सफिशिएंट ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को
अप्रॉक्सीमेटली या ओवरऑल अगर हम देखें तो हार्ट के बिहेवियर या कंडीशन को जानने के लिए हम ये ईसीजी टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो ये स्पेशली किस लिए यूज़ होता है? हार्ट की कंडीशन को जानने के लिए कि हार्ट के अंदर कोई डिसऑर्डर या डिसीज़ तो नहीं है, इसलिए हम ईसीजी यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये ईसीजी टेक्निक अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी के जो इसमें फॉर्मूले हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नाउ थैंक यू।